पानी के अंदर के अजूबे न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने लायक होते हैं। ये जहाज मॉडर्न इंजीनियरिंग के करिश्मे हैं, जिन्हें धरती के सबसे कठोर वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये महीनों तक पानी में डूबे रह सकते हैं, इतनी फायर पावर के साथ कि पूरे शहर तबाह हो जाए। फिर भी ये गहराई में चुपचाप चलते हैं। ज्यादातर सेंसर्स को पता भी नहीं चलता। न्यूक्लियर सबमरीन चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए हाईली ट्रेन्ड लोगों की क्रू चाहिए। हर कोई एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करे। जरा सी चूक डिजास्टर का कारण बन सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन में लगे सिस्टम्स कटिंग एज होते हैं। इनमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन, एडवांस्ड सोनार और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी शामिल हैं। ये कहानी है कि कैसे ये अंडर वाटर बेहीमथ्स काम करते हैं। हर न्यूक्लियर सबमरीन के बीच में होता है उसका नाम, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पावरफुल कंपोनेंट जहाज का दिल और आत्मा है, जो इसे अपने कॉम्प्लेक्स मिशंस को पूरा करने के लिए जरूरी एनर्जी प्रदान करता है। ये आपका आम पावर प्लांट नहीं है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है, जिसे कंपैक्ट और इनक्रेडिबली एफिशिएंट बनाया गया है। ये एक कंपैक्ट, हाईली एफिशिएंट मशीन है जो सबमरीन को लगभग लिमिटलेस पावर प्रदान करती है। ये एफिशिएंसी सबमरीन के लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये लंबे समय तक पानी में डूबा रह सकता है। रिएक्टर ईंधन के रूप में एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करता है और न्यूक्लियर फिशन के जरिए हीट जनरेट करता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसका उपयोग सबमरीन को पावर देने के लिए किया जाता है। इस हीट का उपयोग स्टीम बनाने के लिए किया जाता है, जो जेनरेटर्स से जुड़े टर्बाइंस को चलाता है। प्रोपल्शन प्रोसेस में हीट को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना एक क्रिटिकल स्टेप है। ये जनरेटर सबमरीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और प्रोपल्शन सिस्टम को पावर देते हैं। जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग सबमरीन के विभिन्न ऑनबोर्ड सिस्टम्स और इक्विपमेंट को पावर देने के लिए भी किया जाता है। मुख्य प्रोपल्शन स्टीम टर्बाइन्स से आता है, जो सबमरीन के प्रोपेलर को चलाते हैं। प्रोपल्शन का ये तरीका पावरफुल और रिलायबल दोनों है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सबमरीन समुद्र की गहराई में आसानी से नेविगेट कर सके। इस सिस्टम के कारण सबमरीन हाई स्पीड्स तक पहुंच सकता है और बिना ईंधन भरे वर्षों तक काम कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल की लॉन्जेविटी का मतलब है कि सबमरीन बार बार रीसप्लाई की जरूरत के बिना लॉन्ग मिशंस पर जा सकता है। स्टेल्थ बहुत जरूरी है, और यहीं पर न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम कमाल दिखाता है। चुपचाप और बिना पता चले चलने की क्षमता नेवल ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है। ये लगभग चुपचाप काम करता है। इसमें हवा लेने या निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये साइलेंट ऑपरेशन सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रोपल्शन सिस्टम को इंजीनियरिंग कंपार्टमेंट से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स रिएक्टर और प्रोपल्शन सिस्टम्स की निगरानी और प्रबंधन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से और एफिशिएंटली चले। पानी के अंदर नेविगेट करना सतह पर सेलिंग करने जैसा नहीं है। चुनौतियां बहुत बड़ी और अनोखी हैं। यहाँ कोई लैंडमार्क्स नहीं है और लहरों के नीचे जीपीएस काम नहीं करता है। सबमरीनर्स को दूसरी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स पर निर्भर रहना चाहिए। इसके बजाय न्यूक्लियर सबमरीन्स एडवांस्ड सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करते हैं, जिनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स, सोनार और कभी-कभी सतह पर आने पर सेलेस्टियल नेविगेशन शामिल है। ये सिस्टम्स मिलकर प्रिसाइज नेविगेशन सुनिश्चित करते हैं। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम सबमरीन के लिए अपनी लोकेशन जानने का प्राइमरी मींस है। यह अंडर वाटर नेविगेशन के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। यह एक नोन स्टार्टिंग पॉइंट से सबमरीन की मूवमेंट को मापने के लिए जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स का उपयोग करता है। यह सिस्टम सबमरीन की पोजीशन को लगातार अपडेट करता रहता है। सोनर पानी के अंदर सबमरीन की आंखें और कान हैं। ऑब्स्टिकल्स और अन्य जहाजों का पता लगाने के लिए यह बहुत जरूरी है। दो मुख्य प्रकार हैं, पैसिव और एक्टिव। अंडर वाटर नेविगेशन में दोनों का एक अलग उद्देश्य होता है। पैसिव सोनर पानी में आवाजें सुनता है और हमारी पोजीशन बताए बिना दूसरे जहाजों का पता लगाता है। यह स्टेल्थी है और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। एक्टिव सोनर साउंड पल्सेस भेजता है और आसपास की मैपिंग के लिए इकोज सुनता है। यह मेथड अंडर वाटर एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जो सेफ नेविगेशन के लिए जरूरी है। न्यूक्लियर सबमरीन का प्राइमरी पर्पस अक्सर डिटरेंस होता है, लेकिन यह एक फॉर्मिडेबल वेपन प्लेटफॉर्म भी है। सबसे आम हथियार टॉर्पीडोज और क्रूज मिसाइल्स हैं, और कुछ सबमरीन्स में न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं। टॉर्पीडोज हमारे क्लोज रेंज वेपन्स हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स हैं
जो सोनार का उपयोग करके अपने टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए गाइडेड होते हैं। हम इन्हें सब के बो या स्टर्न में लगे ट्यूब से लॉन्च करते हैं। फायरिंग सोल्यूशन की गणना करते समय टारगेट की स्पीड, डायरेक्शन और डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाता है। क्रूज मिसाइल्स सबमरीन को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। इन्हें तब लॉन्च किया जा सकता है जब सब पानी में डूबा हुआ हो और ये सैकड़ों मील दूर स्थित टारगेट्स को मार सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स सबसे पावरफुल वेपन्स हैं जिन्हें स्पेशलाइज्ड सबमरीन्स कैरी करते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जरूरी है, लेकिन सबमरीन्स के लिए यह पार्टिकुलरली चैलेंजिंग है। रेडियो वेव्स पानी में अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड्स पानी के अंदर काम नहीं करते हैं। सबमरीन्स संपर्क में रहने के लिए कई तरह के स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। एक तरीका है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी या ELF रेडियो। ये वेव्स समुद्री पानी में पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन इनका डेटा रेट बहुत कम होता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से सबको पेरिस्कोप डेप्थ पर आने का सिग्नल देने के लिए किया जाता है। सतह के पास होने पर सब्स रेगुलर रेडियो फ्रीक्वेंसीज का उपयोग कर सकते हैं। इनमें रिट्रैक्टेबल मास्ट्स होते हैं जिनमें वेरियस एंटेनास लगे होते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स का भी उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशंस ऑफिसर इन सभी सिस्टम्स को मैनेज करता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन एक छोटे सेल्फ कंटेन्ड शहर की तरह है। इसमें क्रू को सर्वाइव करने के लिए जरूरी हर चीज होनी चाहिए। इसमें हवा, पानी और भोजन शामिल है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इसे संभव बनाते हैं। सब के अंदर की हवा कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल स्क्रबर्स का उपयोग करके हटाया जाता है। ऑक्सीजन को स्टोरेज टैंक से रिप्लेनिश किया जाता है। इमरजेंसी में इसे पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा जनरेट किया जा सकता है। डिसैलिनेशन के जरिए फ्रेश वाटर प्रोड्यूस किया जाता है। रिएक्टर से निकलने वाली एक्सेस हीट का उपयोग करके समुद्री पानी को डिस्टिल्ड किया जाता है। इससे पीने का पानी और दूसरे कामों के लिए पानी मिलता है। फूड स्टोरेज और प्रिपरेशन एक मेजर कंसिडरेशन है। सबमरीन्स में महीनों तक के लिए पर्याप्त भोजन होता है। न्यूक्लियर सबमरीन के कैप्टन के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वे जहाज की रीढ़ हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हर ऑपरेशन सुचारू रूप से चले। वे एक $1 बिलियन वॉरशिप के कमांड में हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक मार्वल है। वे 100 से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स की एक क्रू लीड करते हैं, जिनमें से हर किसी का सबमरीन के ऑपरेशंस में एक क्रिटिकल रोल होता है। उनके डिसीजंस के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जो न केवल मिशन को बल्कि पोटेंशियली लार्जर नेवल एंगेजमेंट्स के आउटकम को भी प्रभावित करते हैं। कैप्टन को सबमरीन वॉरफेयर का मास्टर होना चाहिए और अंडर वाटर कम्बैट और नेविगेशन की पेचीदगियों को समझना चाहिए। उन्हें एक स्किल्ड मैनेजर और लीडर भी होना चाहिए, जो सबसे चैलेंजिंग कंडीशंस में अपनी क्रू को इंस्पायर और डायरेक्ट कर सके। कैप्टन का प्राइमरी ड्यूटी मिशन को पूरा करना है, चाहे वह सर्वेलेंस हो, रिकनेसेंस हो या डायरेक्ट एंगेजमेंट। यह पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग या कॉम्बैट हो सकता है। हर एक के लिए प्रिसाइज एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। वे क्रू से मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं और स्प्लिट सेकंड चॉइसेस करने के लिए डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। वे तय करते हैं कि कब डीप जाना है, कब सरफेस पर आना है, कब साइलेंट रन करना है। ये सब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बनाए रखने के लिए क्रिटिकल है। कमबैक में वे तय करते हैं कि एनिमी को कब और कैसे एंगेज करना है और अपने एडवर्सरीज को आउट मैन्यूवर और आउट थिंक करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग करते हैं। लेकिन कैप्टन का रोल टैक्टिक्स से कहीं आगे तक है। उन्हें अपनी क्रू के वेल बीइंग और मॉरल को भी इंश्योर करना होगा। वे क्रू और सब की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए। कैप्टन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या XO के साथ मिलकर काम करते हैं, जो सभी ऑपरेशंस में उनका राइट हैंड होता है। साथ मिलकर वे सबमरीन के स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं, मिशन सक्सेस प्राप्त करने और ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखने के लिए एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन क्रू स्पेशलिस्ट की एक डाइवर्स टीम होती है। हर मेंबर का एक क्रूशल रोल होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या XO सेकंड इन कमांड होता है। मैं डेली ऑपरेशंस और पर्सनल इश्यूज मैनेज करता हूँ। मैं नेविगेटर हूँ। मैं सबके कोर्स की प्लान करता हूँ और हमारी पोजीशन ट्रैक रखने के लिए क्वार्टर मास्टर के साथ काम करता हूँ। हम सोनार टेक्नीशियंस सबके कान हैं।
हम सोनर इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं और समुद्र की आवाजों की इंटरप्रिटेशन करते हैं। वेपन्स ऑफिसर सबके आर्सेनल को मैनेज करते हैं। हम वेपन्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट और मेंटेन करते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम को मैनेज करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ठीक से फंक्शन करें। सबमरीन क्रू ट्रेनिंग रिगरस और कंटिन्यूअस होती है। इसकी शुरुआत बेसिक नेवल ट्रेनिंग के साथ होती है, फिर स्पेशलाइज्ड सबमरीन स्कूल आती है। यहाँ ट्रेनीज सबमरीन ऑपरेशंस की बेसिक्स सीखते हैं। वे डैमेज कंट्रोल, डाइविंग प्रोसीजर्स और सबमरीन सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ काम करने वालों के लिए एडिशनल ट्रेनिंग होती है। नेवल न्यूक्लियर पावर स्कूल बहुत इंटेंस है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और रिएक्टर ऑपरेशन शामिल है। इसके बाद लैंड बेस्ड रिएक्टर प्रोटोटाइप पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही वे न्यूक्लियर सबमरीन पर काम कर सकते हैं। नेविगेशन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कॉम्बैट सिस्टम्स पर्सनल वेपन्स और सोनार पर ट्रेन करते हैं। सभी क्रू मेंबर्स एक्सटेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। सिम्युलेटेड इमरजेंसीज सबमरीन लाइफ का एक कॉमन पार्ट है। न्यूक्लियर सबमरीन पर सेफ्टी पैरामाउंट है। एनवायरनमेंट अनफॉरगिविंग है। गलतियां कैटास्ट्रॉफिक हो सकती हैं। ऑपरेशंस के हर पहलू के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनमें रिएक्टर मैनेजमेंट से लेकर वेस्ट डिस्पोजल तक सब कुछ शामिल है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स की लगातार ड्रिल की जाती है। रेडिएशन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। रिएक्टर कंपार्टमेंट को केयरफुली शील्ड किया जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर की निगरानी के लिए क्रू मेंबर्स डोसीमीटर्स पहनते हैं। रेगुलर चेक्स ये इंश्योर करते हैं कि कोई लीक्स न हो। जरूरत पड़ने पर डिकंटामिनेशन प्रोसीजर्स लागू हो। डैमेज कंट्रोल एक और क्रिटिकल एरिया है। सब वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। क्रू मेंबर्स को जल्दी से सेक्शंस को सील ऑफ करने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्रू इन प्रोसीजर्स की रेगुलरली ड्रिल्स करता है। न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करना एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है। इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हाईली स्किल्ड पर्सनल की जरूरत होती है। रिएक्टर से लेकर सोनर तक हर सिस्टम एक वाइटल रोल निभाता है, लेकिन ये क्रू है जो इन सिस्टम्स में जान फूंकती है। उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन सबमरीन को एक इफेक्टिव वेपन बनाते हैं। कैप्टन की लीडरशिप सब कुछ एक साथ जोड़ती है। वे क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मूथ डेली ऑपरेशंस इंश्योर करता है। इंजीनियर्स रिएक्टर को सेफली रनिंग रखते हैं। सोनर टेक्नीशियंस थ्रेट्स के लिए लिसन करते हैं। वेपन्स ऑफिसर्स डिफेंड या अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। हर रोल क्रूशल है। हर कोई मिशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स मानव इंजीन्यूइटी के मार्वल्स हैं। समुद्र की गहराई में ये साइलेंट सेंटिनल्स तैयार खड़े हैं।